बंदी की सौंफ खाने का अंदाज, जो अदाएं हैं उस बंदी की, लाइक डायलॉग डिलीवरी तो परफेक्शन है। बंदे ने ओवरनाइट मौलाना बन गए। वो न्याज़ें बांट रहे हैं, नजरें बांट रहे हैं, रखते नमाजें पढ़ रहे हैं, बाप के काम को संभाल लिया फैक्ट्री में। जिसको शक है ना, जो बहनें होती हैं ना, उनको उसको पता है कि ये बगैरत है, इसके अंदर की इसकी रूह जो है वो काली है। रिव्यू कर रहे हैं हम, मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड 16 और 17, लेकिन एक्चुअली मैं इन 2 एपिसोड्स के अलावा ओवरऑल ड्रामा डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि इस ड्रामे में जो अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि एक उस्ताद और एक शागिर्द का रोमांस दिखाया गया है। यार बड़ा ही ऑकवर्ड सा अगर ये सिनेरियो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है 99.9% ये यही दिखा रहे हैं कि हुमायूं सईद का कैरेक्टर को अपनी जो शागिर्द है उससे मोहब्बत हो गई है और शागिर्द को उस्ताद से मोहब्बत हो गई है। एक बात मुझे ये समझ नहीं आई कि चलो मोहब्बत हो गई, लव हो गया, वैसे तो ये बहुत वियर्ड है दिखाना, क्योंकि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा होता है जैसे माँ बाप का और बेटी का, क्योंकि वो आपको औलाद की तरह आपके होते हैं और एक रिस्पेक्ट का अनदर लेवल होता है अपने टीचर के साथ। बात से सीधी ये है कि आपने जो पूरा ड्रामा देखा है, अब 18 आने वाली है नेक्स्ट वीक, 17 एपिसोड हो गई हैं, आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो ऐसा कोई सीन इस ड्रामे में नहीं देखा जिसमें इन दोनों बैठे हुए कोई रोमांटिक बात कर रहे हो, कोई रोमांटिक गेस्चर कर रहे हो, कोई ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन हुई हो, इन दोनों ने कोई मिल के बैठ के बात की हो जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि बस अब यहाँ से मोहब्बत शुरू हुई है। कोई लंच पे गए हों, कोई डिनर पे गए हों, कहीं घूमने गए हों, कोई स्टडी ग्रुप में साथ टाइम गुजारा हो, ऐसा कुछ भी इन्होंने ड्रामे में नहीं दिखाया। बस एक कोडेड लैंग्वेज में इधर उधर की कन्वर्सेशनें हुई हैं, थोड़ी सी फ़ोन कॉल्स हुई हैं, एक बर्थडे पार्टी हुई है, एक दफ़ा फरहाद के साथ 2-3 सीन हुए हैं मारा पीटी वाले। कोई रोमांटिक एक्चुअल सीन नहीं है मंटो का और महमल का। लाइक एक अज्यूम है कि वो लड़की जो है वो उस मंटो साहब से मोहब्बत करती है, और मंटो साहब तो अभी तक कबूल ही नहीं है कि उनको मोहब्बत हो गई है महमल से। वो अभी इस चक्कर में ही है कि उनको मोहब्बत का मतलब समझाओ। लेकिन मिस मारिया जो है, मिस मारिया चौहान जो है, जो कि दुनिया की फारिग तरीन औरत है, जिसने पहले कन्वर्सेशन में ये पूछ लिया कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को हटा लूँ पहले रास्ते से, कि मुझे ये ना हो कि पहले मैं तो दूर कर लूँ कि शायद ये मुझसे ही मोहब्बत करता हो। नो नो। तो एनीवेज उसने कहा नो बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, नो। अब वो बंदी इंटेरोगेशन कर रही है, जैसे ना वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, 3 सवाल पूछती है, 2 सवाल पूछती है, फिर 1 सवाल पूछती है, फिर अपना वो कोई जवाब दे ना दे अपना राय साबित कर देती है कि तुम्हें महमल से मोहब्बत है, तुम्हें मोहब्बत हो गई है, ये 3 हमारे चेहरे पे 3 निशानियां हैं मोहब्बत की। अपने घर जा बीबी, क्या मुसीबत है, मंटो का दिमाग खा गई, कबूतरों से बातें कर रही है, तोतों से बातें कर रही है। यानी कि इस बंदी का कोई काम नहीं है सिवाय के महमल की और मंटो के बारे में मोहब्बत की डिस्कशंस करने के अलावा। लाइक लिटरली अगर आप पूरा ड्रामा देखें, जो ड्रामे के पार्ट्स मुझे पसंद हैं, जो कि एक्चुअल कुछ मेक सेंस बन रही होती है जिनकी, वो हैं सुरैया फुप्पो और महमल के सीन्स, बिन यामिन के और फरहाद के सीन्स, या सिराज अमृतसरी और महमल और उसके बच्चों के सीन्स हैं। ये यानी कि ये कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हो रहा है, कुछ ड्रामा है, कुछ बात हो रही है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ सब कुछ बुरा नहीं है ड्रामे में, ड्रामा इज़ लाइक अ मूवी। और अगर आप कुछ इसमें से पिक करें लोग जिनके रोल्स आप देखेंगे तो वो रोल्स इतने पावरफुल हैं। लाइक साइमन ने जो रोल प्ले किया है फुप्पो सुरैया का, बंदी की सौंफ खाने का अंदाज, जो अदाएं हैं उस बंदी की, लाइक डायलॉग डिलीवरी तो परफेक्शन है। और एक छोटा सा जुमला ना, यानी कि छोटे से छोटा सिंपल से सिंपल जुमले में उस बंदी ने इतनी जान मारी है। आँखों का, चेहरे का, हाथों का, बॉडी का इस्तेमाल, मैं कहती हूँ ओवर द टॉप, लाइक लेवल आउट है उस बंदी का। ऊपर से दूसरी तरफ जो बाबर अली हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन मैं बाबर अली की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके इतने कोई ड्रामे देखे नहीं। इसमें बंदे ने किया है काम, लाइक किया है और बहुत अच्छा किया। फिर आए सिराज अमृतसरी, ऑफ कोर्स। मैं कह रही हूँ ना कि जो ऑरा है इन तीनों का, वो पूरे और पूरी कास्ट पे हावी है। ये तीनों एक तरफ है और बाकी पूरा का पूरा टब्बर एक तरफ है। मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करूँगी उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत लव रोमांटिक स्टोरी को, ये बिल्कुल ही बकवास है। इस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ समझ नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो लड़ाई मार धाड़ और जो राइवलरी वाली सिचुएशन चल रही है वो मेक सेंस कर रही है। अब रही बात फरहाद साहब की, फरहाद साहब ने फुल
उन्होंने देख लिया कि भाई मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके देख ली, अब ज़ोर ज़बरदस्ती से तो मेरी दाल नहीं गल रही। अब है उसकी महमल की शादी 3-4 दिन में, बंदे ने ओवरनाइट मौलाना बन गए। वो न्याज़ें बांट रहे हैं, नजरें बांट रहे हैं, रखते नमाजें पढ़ रहे हैं, बाप के काम को संभाल लिया फैक्ट्री में जाके, बाप भी खुश, भाई भी हैरान, यानी कि जो नेकी के काम हो सकते हैं उसने करने शुरू कर दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बंदा एक दिन में पूरा का पूरा फ्लिप हो जाए। मुझे तो पहले ही शक था जब वो बनियामिन उसके ऑफिस में आया था और वो बड़ा काम की बातें कर रहा है और बड़े ऑर्डर्स दे रहा है, मुझे तो उसी वक्त था ये पता है सारा ड्रामा क्यों कर रहा है सर, ये ड्रामा पूरा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अमेरिका नहीं जाना था। इसकी माँ ने कहा होगा तुम अमेरिका जाओगे, तुम्हारे बाप ने कह दिया कि तुमने अमेरिका जाना है बिकॉज जब महमल की शादी होगी तुम्हें यहाँ नहीं होना है। इसने कहा मैं अमेरिका जाना कैसे रोकूं, क्या करूं, बाप तो मानेगा नहीं। तो इसने कहा इतना अच्छा बन जाओ कि बाप को इससे डर ही फील होना बंद हो जाए कि मेरा बेटा तो सुधर गया, उसको तो कहता है मैं माफ़ी भी मांग ली, हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वो बंदा है जिसने उस लड़की को अगवा करके पता नहीं कत्ल करके कहाँ फेंक के मारा पड़ा हुआ है, वो जो अरफा बीच में दिखाई थी शुरू में, ये वो है नस्ल, ये साइकोपैथ है, ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर जाएगा। अब ये इतना स्वीट बन गया, बाप को यकीन आ गया बिन्यामिन को, भाई जो है उसको यकीन आ गया कि मेरा भाई कितना अच्छा हो गया, कितना स्वीट हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, माँ भी रिलैक्स हो गई, चलो भाई महमल की शादी अटेंड करेंगे जाके आराम से, चिल माहौल है, कोई मसला नहीं। जिसको शक है ना, जो बहनें होती हैं ना, उनको उसको पता है कि ये बगैरत है, इसके अंदर की इसकी रूह जो है वो काली है। तो उसने कहा है कि नहीं ये सब झूठ बोल रहा है, या हमें सबको नचा रहा है, हमें गोल गोल घुमा रहा है। कहती है फिर वो अपने दूसरे भाई से बोल रही होती है कि अगर तो मुझे उस दिन यकीन आ जाएगा इसकी अच्छाई का और इसकी गिल्ट का कि जिस दिन महमल की शादी हो जाएगी। अगर महमल की शादी हो गई और ये इसी तरह रहा, इसी तरह ये बना रहा, तो मुझे यकीन आ जाएगा कि ये वाकई इसको गिल्ट है और ये वाकई माफ़ी मांग रहा है और वाकई में ये इसने चेंज इख्तियार कर लिया। अदरवाइज़, और वो ये कि उसने साथ साथ जाते हुए ये भी कह दिया कि ये होने नहीं देगा, ये नहीं होने देगा। तुम लोग सब इसकी बातों पर यकीन कर लो, तुम लोग सब सोच लो कि भाई ये होगा। मुझे भी नहीं लगता कि फरहाद इतना आसानी से इतना सीधा है कि वो नमाज परहेज़ी हो गया और एकदम छोड़ देगा महमल। मसला ये है कि वो जो डरपोक जिस मंगेतर के साथ वो शादी करने जा रही हज़रत से, वो इस बंदे की ताब नहीं ला सकता। उसने ज़रा सा इसका बटन पुश करना है हज़रत का, फरहाद ने, और उसने फ्लिप हो जाना है। उसने भी, उसके बाप ने भी, उसके ख़ानदान ने भी, बिकॉज वो लोग कोई इस तरह के राइवल गैंग टाइप लोग नहीं हैं, वो नॉर्मल ख़ानदानी से लोग हैं। अगर तो उनको लगेगा उनकी जान खतरे में इस लड़की की वजह से और इस फैमिली की वजह से, वो पीछे हट जाएंगे। और मुझे यही लग रहा है कि फरहाद जो है उनका कोई ना कोई बंदा फड़काएगा, उठा के ले जाएगा, उसको करेगा फ़ोन कॉल के बाप पे, अगर तुम्हें अपना ये बंदा चाहिए, शादी से विड्रॉ करो। ये है मसला, मुद्दा ये है। और इस बगैरत ने प्लान बी भी सोचा हुआ है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि इसने फ़ोन कॉल करके उसको बताया, और बिन इसका है ना अमृतसरियों का भी एक फैमिली मेम्बर इसने एबडक्ट कर लिया है। ये हमें सब अगली एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, महमल की शादी नहीं होने की लोग सारे सीन वो दिखा रहे हैं, सब माइयों के सीन दिखा रहे हैं, सब दुल्हन के सीन दिखा रहे हैं। दुल्हन वो बन जाएगी, फिर मंटो भी आ जाएंगे, वो सब सिनेरियो होगा, लेकिन ये शादी नहीं होगी। मैं फुप्पो के साथ 100% एग्री करती हूँ कि शादी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि जो बिन्यामिन जब अटेंड करने आएंगे अमृतसरियों के घर शादी, तो सुरैया का और बिन्यामिन का जो आमना सामना होना है ना, टकराव, जो पुराने लवर्स आपस में मिलेंगे, वो सीन में देखने वाला होगा कि वो इतने सालों के बाद, जबकि उसके हाथों इसके 2 बेटे कत्ल हुए हैं, तो ये देखना है कि वो कैसा रिएक्ट करती है जब ये आता है इसके सामने। वो बड़ा मज़े का सीन होगा। शादी वादी नहीं होनी, ना 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 ना, आप ये भूल जाएं कि महमल की शादी हो रही है उस गुलगुलू मुगलू हजरत से। नो, वो नहीं होना। अब बात आ रही है कि मंटो साहब इजहार मोहब्बत करते हैं नहीं करते, वो भी डजन मैटर। फरहाद ये शादी नहीं होने देगा, ये तो 100% गारंटी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या चलता है। लेकिन फिर ये रिलैक्स हो जाएं, महमल की शादी नहीं हो रही। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट वीक बड़ा मज़ा आने वाला है, ड्रामा है, मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 16 और 17। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।